हेलो। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और जितने भी गुरुजन हैं उनका बहुत ही योगदान, गुरुओं का बहुत ही योगदान हमारे जीवन में रहा और आगे भी योगदान बना रहेगा लगातार। हमारे जो जब मैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय हमारे बीएससी एजी में एडवाइजर हुआ करते थे डॉक्टर बी के गुप्ता सर। तो अगर उनके पास ये वीडियो पहुँचे तो उनको विशेष प्रणाम करते हैं हम। उनका बहुत ही योगदान अगर आज हम माइक पर या यूट्यूब पे या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बेबाकी के साथ हम बोल सकते हैं तो इसमें पूरा का पूरा उनका योगदान है। हमने उनसे ये चीज़ सीखी है, बोलने की कला, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन कुछ चीज़ें शब्दों में बयां करने में जो है काफ़ी समय लग जाएगा। और उनकी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वहाँ जो मिमिक्री कंपटीशन हुआ करता था बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे होंगे वो जानते हैं कि अभी 2 फरवरी से वहाँ पर फाउंडेशन भी सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी से। तो वहाँ पर मैं उनकी मिमिक्री करता था, उनकी आवाज़ निकालता था तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, है ना। आमतौर पर क्या होता है कि लोग किसी की मिमिक्री करो तो नाखुश होता है, लेकिन जो है सर हमारे बहुत ही प्रसन्न होते थे जब उनकी मिमिक्री होती थी। और उनका बहुत ही योगदान हमारे जीवन में रहा है। सभी गुरुजन जो भी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर बीएससी एमएससी जितनी भी हमने अभी तक शिक्षा ग्रहण की, सब में उनका योगदान रहा। लेकिन जो है हमारे जो एडवाइजर सर डॉक्टर बी के गुप्ता सर रहे, उनका बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा असर है। और उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। आज भी जब हमको कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ। और एक बार एक चीज़ और कि गुरुजनों की बातों को हम लोगों को कभी जो है वो नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है। क्यों? एक बार क्या हुआ कि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस समय थोड़ा लेट पहुंचा, तो आप प्रधानाचार्य थे मिश्रा जी, तो वो बड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा उस साल ऐसा हुआ था कि उस साल ये यूपी कैडेट का एग्जाम होता है, तो क्योंकि मैं बेसिकली उन्नाव का रहने वाला हूँ तो यहाँ से सीएस से बहुत नज़दीक है, तो पत्थर कॉलेज में एडमिशन का बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो हुआ क्या कि उस साल एक भी एडमिशन नहीं हुआ था उस इंटर कॉलेज से। तो कॉलेज में बहुत मायूसी थी क्योंकि एडवर्टीजमेंट वो लोग करते थे जब एडमिशन होते थे। तो मैं जब लेट पहुंचा तो उन्होंने कहा कि देखो इस साल एक भी एडमिशन नहीं हुए और हमको उम्मीद है आगे भी नहीं होंगे। तो हमारे मुंह से निकला सर हमको एग्रीकल्चर पढ़ने नहीं है। तो कह रहे हाँ ये बढ़िया है, जो काम कर ना पाओ उसको मना कर दो कि हमको करने नहीं है। तो वो चीज़ हमारे मन में बैठ गई कि हमको अगर पढ़ना है तो एग्रीकल्चर ही पढ़ना है और एडमिशन अब यूनिवर्सिटी में ही लेना है हमको। फिर हमने वहाँ से तैयारी शुरू की, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा एडमिशन हो गया बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और हमारा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ। तो कहीं ना कहीं बात ये आती है कि अगर वहीं पर उनकी बात हमको बुरी लगी लेकिन हमने उसको दूसरे वे में देखा कि अब हमको एडमिशन लेना है, ना कि हमने ये कि उन्होंने ये कैसे कह दिया, उनको नहीं कहना चाहिए था। मतलब उस चीज़ को हमने अपने पॉजिटिव एनर्जी में उस चीज़ को कन्वर्ट किया और उसका हमको बहुत ही लाभ मिला। तो टीचर जो है वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोचते, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। कोई भी टीचर हो, एक शिक्षक ही था जिसने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया, एक शिक्षक ही था जिसने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। तो इस तरीके से टीचर जो है उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो शिक्षा, देखिए शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा देने वाला शिक्षक है ना, शिक्षा कोई भी दे सकता है आपको। लेकिन अब बात एक और आती है, बात ये आती है कि अब हाउ टू चूज योर आइडियल। देखिए हर किसी से मोटिवेशन लेना, हमारे यहाँ तक मानना है, हर किसी से मोटिवेट होना, हर किसी से शिक्षा लेना, तो कहीं ना कहीं शिक्षा लेना समझ में आता है, लेकिन मोटिवेट हर किसी से होना ये हमारे बात पल्ले नहीं पड़ती। कैसे कि हर किसी से हम मोटिवेट हो रहे हैं। किसी ने ये बताया कि सुबह हमको 10 बजे, मतलब हमको 4 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, तो हम उससे मोटिवेट हो गए, 4 बजे रात तक पढ़े, ठीक है। किसी ने हमको ये बता दिया कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो ये कन्फ्यूजन हो गया। हमको अपने अनुसार सब कुछ सुनने के बाद हम किस चीज़ में एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, किस चीज़ में हम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये देखना है हमको, है ना। तो जिससे भी अपना एक, जैसे वो मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका, मूवी का सीरीज आई थी वो कोटा फैक्ट्री, है ना। कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आई थी। तो कोटा फैक्ट्री में एक टीचर थे जीतू भैया, है ना। तो हमको लग रहा है जितने भी स्टूडेंट होते हैं, खासकर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई जीतू भैया जरूर होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारे जीवन में जो जीतू भैया रहे हैं वो गुप्ता सर रहे हैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। सबकी लाइफ में एक नए जीतू भैया जरूर होते हैं। जो कोटा फैक्ट्री सीरीज, वेब सीरीज जो देखे होंगे उनको पता होगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये जीतू भैया जो है सबके लाइफ में एक एक होते हैं। तो अपने जीतू भैया को संभाल के रखिए और उनसे गाइडेंस लेते रहिए, है ना। क्योंकि टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो चाहता है, माता पिता के अलावा टीचर ही ऐसा चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा उनसे ज़्यादा उन्नति करे, है ना।
और देखिए शिक्षा का मतलब अलग अलग क्षेत्र होता है। पढ़ने के बाद क्या है, जॉब लेनी है। जॉब ठीक है, जॉब लेनी है, प्रायोरिटी है, नौकरी रोजगार सबको लेना है। लेकिन अब बात क्या आती है कि एजुकेशन जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, वैसे तो आज हम देखिए टीचर डे वाले दिन भी जो है पढ़ाने में लग गए, लेकिन जब तक हाथ में मार्कर नहीं होता था तो मजा नहीं आती है। तो टीचर डे अब बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन देखिए शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम लगातार सीखते रहें और सीखने के साथ साथ में उसका योगदान हमारी लाइफ में क्या हो रहा है ना। तो वो योगदान कैसे नजर आएगा कि हम बहुत लोग खूब हाई क्वालिफाइड होते हैं, बहुत सारे लोग खूब एजुकेशन होती है, लेकिन वो अपनी बात भी रखने से हिचकिचाते हैं या फिर सत्य बोलने में हिचकिचाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन की है, क्योंकि एजुकेशन की डिफिनीशन ही कहती है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। इट में चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल एंड चेंज इन एटीट्यूड। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारा जो रवैया, अगर व्यवहार वही है जो हमारा पहले था, है ना, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो एजुकेशन वहाँ पर विफल हो जाती है ना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव व्यवहार में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बदलाव करना, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर आप शिक्षित हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, अभी इन प्रोसेस हैं, ठीक है, एजुकेशन ले रहे, लेकिन आप अपनी बात की क्लास में हम क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हंसेगा कोई, ये कर दिया, वहाँ लड़कियाँ बैठी हैं उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अब आदमी हंसता किस पे नहीं है, केवल मरे हुए आदमी के पास आदमी जब खड़ा होता है कोई तो नहीं हंसता है ना, कभी भी हंसते नहीं देखो। बाकी जिंदा अगर हो तो आपको देख के अगर कोई हंस रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पुट अप करिए, है ना। कहीं पर भी जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे भी क्वेश्चन उठाइए, जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, है ना। एक अपने दायरे में रहकर वैधानिक तरीके से आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें याद रखिए। और एक चीज़ जो आज टीचर डे के अवसर पर मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आज से केवल एक सफलता का अगर हम मंत्र की बात करें तो सफलता देखिए, दो व्यक्ति जो है आपको सफलता का मंत्र दे सकते हैं। एक जो कोशिश करते हुए असफल हुआ हो, है ना, और दूसरा जो कोशिश करने के बाद सफल हो गया। दो लोग केवल सफलता का मंत्र दे सकते, वो लोग कभी नहीं दे सकते जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। तो यानी कोशिश करने वाला सफलता का मंत्र, अगर आप यही समझ लीजिए कि हम कोशिश हमने की लेकिन हम असफल हुए, तो उस नाते भी हम आपको सफलता का मंत्र करते हैं। तो केवल यही चीज़ है, पहली ये कि सबसे बड़ी आज की जो समस्या है वो क्या है, फोन, है ना। तो फोन से हमको कैसे पार पाना है, फोन का आप रख लीजिए कि सुबह 10 बजे से पहले, है ना, और रात 10 बजे के बाद हमको नेट नहीं खोलना है, डाटा नहीं खोलना है ना। ये चीज़ बस केवल आप अप्लाई कर लीजिए, आपका स्टडी शेड्यूल ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सुबह 10 बजे के पहले और 10 बजे रात में 10 के बाद सबसे ज़्यादा जो है इसी टाइम चलता है नेट, ये आदत सुधार लीजिए पूरा। दूसरा ये कि जब आप शाम को आराम करने बेड पर पहुंचे तो दिमाग में बस यह है कि ऐसा हमने आज क्या किया जो हमको नहीं करना चाहिए था, है ना। हमने ऐसा आज क्या किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। जब आप ये दिमाग में लाएंगे कि हमको ऐसा क्या का काम किया जो हमको नहीं करना चाहिए था, है ना, दो चीज़ें बस सीख लीजिए आप जो है आपका स्टडी रूटीन हमारी गारंटी है कि सुधर जाएगी। पुनः सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।